निजीकरण नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार के पास इतने पैसे नहीं है और इतने पोस्ट नहीं कि जो सरकारी विभाग में नौकरी दे सके, तो क्या आपको भी लगता है कि निजीकरण सही है? उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को लिख करके दिया है, हमारे पास हम लोग के पास पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा था कि नई पेंशन योजना कहीं से कर्मचारियों की आच्छादित नहीं है। ये पेंशन योजना में कहीं किसी को अभी 5,000 रुपये से अधिक किसी का पेंशन नहीं प्राप्त हुआ है। तो सरकारी कर्मचारी है, सही से काम नहीं कर रहे हैं और ये जो है कि कहीं ना कहीं समर्थन कर दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का, कि निजीकरण हो जाए, लेकिन नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग होंगे जो इस बात को कह रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना जैसी पीरियड में जो है प्राइवेटाइजेशन, जितने प्राइवेट संस्थाएं थी सब भागी और जो चला रही थी उन तमाम पैसे लूट रहे थे खुलेआम। ऐसा देखा जाता है सर कि बड़े पोस्ट वाले हैं कुछ अपने जो कार्यकाल में तो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और छोटे कर्मचारी नहीं कमा पाते। तो कि अगर नेता अगर पेंशन छोड़ दे अपना, तो आप लोग भी पेंशन छोड़ना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर सरकार की रोजगार के लिए, तो रोजगार आपके घर में भी बच्चे अगर बेरोजगार हो जाए, संभावना बता रहे हैं आप, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर जब तक निजीकरण नहीं होगा तब तक हर युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए 45% 50% जगह रिक्त पड़ी हुई हैं, उनको भरना चाहिए। उनको कहाँ तक कि अभी समय रहते आप सजग हो जाइए, नहीं तो हम लोग जो है देश का चक्का जाम करेंगे, बंद कर देंगे हड़ताल करके। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी कचहरी पर, आप तस्वीरों में जिन्हें देख रहे हैं लगातार पेंशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं ताकि सरकार की मंशा बदले, लेकिन सरकार की मंशा बदलने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें पेंशन मिले जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, अपना परिचय बताइए। शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच वाराणसी। सर, ये बताइए कि आप लोग पेंशन के लिए जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और सरकार जो है कि पेंशन चालू करने के मूड में नहीं है, तो इस पर आप क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, सरकार के कान में जूं रेंग रही है, ये अलग बात है कि वो हमारे पक्ष की बात नहीं कर रही है, वो अपने पक्ष की बात कर रही है और जनता के सामने ये प्रदर्शित करना चाह रही है कि कर्मचारियों की इन मांगों को यदि हम पूरा कर देंगे तो देश की आर्थिक व्यवस्था का डामाडोल हो जाएगा। मैं इस पे ये कहना चाहता था कि अब पूरे देश का कर्मचारी ही नहीं, उसके परिवार और आम जनता भी इस बात को जान चुकी है और बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कर्मचारी क्यों आंदोलित हैं। क्योंकि नई पेंशन योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है, ये पेंशन योजना में कहीं किसी को अभी 5,000 रुपये से अधिक किसी का पेंशन नहीं प्राप्त हुआ है और 5,000 रुपये से कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हमने इसे बुढ़ापे की लाठी का सहारा हम लोग मानते हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसमें जब रिटायरमेंट होता था तो उसका आधा वेतन हम लोग को मिलता था। अभी कुछ ऐसे नेता हैं लगातार बयान देते रहते हैं, जनता भी बयान देते रहती है कि अगर जब भी पुरानी पेंशन अगर बहाल की जाएगी तो देश दिवालिया घोषित हो जाएगी मात्र 2030 तक। तो आपको नहीं लगता कि सर आप पेंशन के लिए लेकर आपको कुछ और तरीके अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए, हम सरकार की इस बात से कहीं भी सहमत नहीं है कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पुराने स्टेटों में भी कुछ स्टेटों में इसको लागू कर दिया गया है, तो वहाँ तो दिवालिया की स्थिति नहीं है, वो भी तो पॉलिटिशियन है, कोई ना कोई राजनीतिक दल है। ये अलग बात है कि वहाँ सरकार परिवर्तन हुई है तब जाकर के वहाँ मांग पूरी हुई है। हम लोग भी देख रहे हैं, अच्छी तरह से निगाह लगाए हुए हैं और हमारे लोग भी निगाह लगाए हुए हैं। पंजाब में तो अभी लागू हुआ है? नहीं, बिल्कुल, कई स्टेट आप देख लीजिए, जो है कर्नाटक में भी लागू होने वाला है, हिमाचल में लागू हो गया, राजस्थान में तो चुनाव नहीं था तभी उन्होंने पहले ही लागू कर रख गया। तो इसी तरह से सब धीरे धीरे हर लोग अपने यहाँ सहमत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को लिख करके दिया है, हमारे पास हम लोग के पास पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा था कि नई पेंशन योजना कहीं से कर्मचारियों की आच्छादित नहीं है, इन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, तो उस समय इनको हमारी पेंशन व्यवस्था जो है घातक लग रही थी। आज जब ये सत्ता में आ गए और ये पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सत्ता में आने के बाद लोगों के नज़रें और वो बदल जाती हैं, विचारधाराएं। जनता लगातार कह रही है कि अब जो सरकारी कर्मचारी है सही से काम नहीं कर रहे हैं और ये जो है कि कहीं ना कहीं समर्थन कर दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का, कि निजीकरण हो जाए। लेकिन आप पेंशन की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता करी निजीकरण हो जाए, कर्मचारी अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो हम ये बात से आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि पूरी जनता इस बात को कह रही है। आप जनता ने पूरी जनता नहीं कह रही है, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग होंगे जो इस बात को कह रहे होंगे। क्योंकि आपने देखा कि कोरोना जैसी पीरियड में जो है प्राइवेटाइजेशन, जितने प्राइवेट संस्थाएं थी सब भागी और जो चला रही थी उन तमाम पैसे
से लूट रहे थे खुलेआम। आप लोग भी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात को बता रहे थे और चैनलों के माध्यम से। तो उस समय तो हमारा राज्य कर्मचारी ही काम आया। यहाँ तक खाना बांटने से लेकर के, दवा देने से लेकर के, अंत्येष्टि करने तक हमारा राज्य कर्मचारी लगा हुआ था। तो हम लोगों ने मदद किया है और आज भी हम भी मदद करते हैं। जनता की जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले राज्य कर्मचारी ही खड़ा होता है, प्राइवेट कर्मचारी नहीं खड़ा होता है। लेकिन अगर जिस तरह से लोग कह भी रहे हैं कि अगर निजीकरण नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार के पास इतने पैसे नहीं है और इतने पोस्ट नहीं कि जो सरकारी विभाग में नौकरी दे सके, तो क्या आपको भी लगता है कि निजीकरण सही है? नहीं, क्या आपको लगता है कि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास? ये तो गवर्नमेंट केवल अपने बचने की बात कर रही है। जहाँ 28 पे टैक्स लगा रही है तो जाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए टैक्स लगा रही है, और कह रही तो पैसे नहीं है, तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब 28% जीएसटी लग रहा है तब भी जनता दे रही है ना। इसके पहले तो जब पुरानी पेंशन लागू हुई थी तब तो इतना जीएसटी नहीं लगा हुआ था, तो 28% हमको थोड़ी पेंशन मिल जाता है पूरा। तो कहीं ना कहीं ये से कि सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो लोगों की कमज़ोर है। अगर सरकार इच्छा व्यक्त करे और देना चाहे तो दे सकती है। अब ये है कि वो तमाम हथकंडे ले आ करके चाह रहे हैं कि कर्मचारियों का आंदोलन कहीं से कमज़ोर रहे, जनता को अपने तरीके से अपनी बातों को बता रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आमजन से मैं कहना चाहता हूं कि 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूरी होने के बाद जब शारीरिक रूप से आदमी अक्षम होगा और मेरा पैसा जो 10% वेतन से कटौती हो रही है, और कटौती होने के बाद यदि हमको 3,000 रुपये पेंशन मिले तो आप कहाँ से हमारी बात को जो है विरोध कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं करना चाहिए। ये सरकार की इच्छा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। लेकिन हम लोग भी अपने तरीके से देख रहे हैं इस बात को, और निश्चित रूप से हमारे लोग भी, अगर आमजन हमसे नाराज़ होता तो जहां गवर्नमेंट बदल गई और वहां पूरा पेंशन लागू हुई, क्यों गवर्नमेंट बदली? कहीं ना कहीं तो हमारा समर्थन है जी। अच्छा, ऐसा देखा जाता है सर कि बड़े पोस्ट वाले हैं कुछ अपने जो कार्यकाल में तो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और छोटे कर्मचारी नहीं कमा पाते, तो ऐसा नहीं लगता कि बड़े का जो पोस्ट पे उनको अपना पेंशन छोड़ना चाहिए और छोटे जो कर्मचारी उनके लिए पेंशन के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं, कोई कमाता नहीं है। हर आदमी अपने काम का दाम लेता है। अधिकारी अपने अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, कर्मचारी अपने कार्य शक्तियों का प्रयोग करता है। हमें वेतन मिलता है और वेतन हमारे लिए इतना पर्याप्त आज के समय में पुरानी सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है कि वेतन इतना पर्याप्त मिल जा रहा है कि हम अपने घर का लालन पालन व्यवस्था हम लोग कर ले रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, निश्चित रूप से महंगाई जब बढ़ती है समसामयिक तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसको भी हम लोग जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, आगे पीछे करके अपना कर लेते हैं। तो हम भी तो नागरिक हैं इस देश के, हमारे साथ दोयम दर्जे का क्यों व्यवहार किया जाता किसी के प्रति? तो अब ये है, सरकार बताइए नहीं, सरकार भली भांति जानती है और पिछली सरकारों ने हमें दिया है, बहुत कुछ लाभ दिया है। इसलिए आज जो है हम लोग क्यों खतरे पे चल करके, चाहे जंगल हो, चाहे नदी, चाहे कहीं भी हम लोग की ड्यूटी लगा दी, हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें अपने परिवार की चिंता नहीं रहती। मैं ये जानता हूं कि अगर ड्यूटी करते वक्त हम अगर कहीं कोई हमारे साथ कैजुअल्टी होती है तो हमारे परिवार की जो सामाजिक सुरक्षा है वो सरकार निभाती है। इसीलिए जो है मृतक आश्रित नियम सब बना हुआ है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। आप चाहे भाजपा माइंडेड कहे चाहे जनता कहे, जनता कह रही है कि 10-10 हज़ार रुपया कमाने वाला रोज़ का व्यक्ति अपना पूरा जीवन चला लेता है, और जिनकी तनख्वाह सरकारी विभाग में 50,000, 60,000, 70,000 होती है और उन्हें बाद में बुढ़ापे में उनको पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर क्या आपको लगता है कि अगर नेता अगर पेंशन छोड़ दे अपना, तो आप लोग भी पेंशन छोड़ना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर एक समान कानून व्यवस्था अगर लागू होती है तो क्यों नहीं, हम सब लोग मिल करके साथ में चल करके काम करेंगे। फिर कहीं ना कहीं से सामाजिक सुरक्षा की भी बात तो होनी चाहिए ना, कि बुढ़ौती में अगर हमारा बुढ़ापे में हमारे जो है उसकी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था करिए, बढ़िया जो है भोजन, अगर कहीं कोई हमारे घर में लड़के बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार की भी व्यवस्था करिए। आप जो है आदमी पैसा तो इसीलिए इकट्ठा करके रखता है कि हम अपने पीढ़ी के लिए, आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ सुरक्षित एक स्थान दे सके, जिससे वो अपने रोजी रोटी का काम कर सके। सर, जैसे आप बता रहे कि रोजगार के लिए, तो रोजगार आपके घर में भी बच्चे अगर बेरोजगार हो जाए, संभावना बता रहे हैं आप, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर जब तक निजीकरण नहीं होगा तब तक हर युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, निजीकरण कोई समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। आपने देखा होगा कि निजीकरण की स्थिति को वो कहीं से जो है देश और सरकार के लिए वो नहीं रहता है, अस्थायित्व तो नहीं रहता है। निजीकरण में क्या, आज यहाँ है, पैसा कमाए, कल कोई 2 रुपये ज़्यादा दे दिया, वहाँ लोग चले जाते हैं, तो वो एक तरह से कमर्शियल है। तो व्यापार से देश मजबूत नहीं होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब अभी युवाओं को कोई रोजगार के लिए सरकारी संस्था होना ज़रूरी है? देखिए, ये व्यवस्थाएं बनाई गई, पूर्व की सरकारों ने व्यवस्था बनाई तो कहीं ना कहीं ये देश के विकास के लिए तो लाभदायक था। तभी तो आज हम यहाँ से यहाँ पहुँच के, आज क्यों पूरे देश चिल्ला रहा कि जो है ये बिक गया, वो बिक गया? क्यों बिक गया भाई?
हम लोग चला रहे थे, हम उसी आप इस बात का प्रमाण है। तमाम रक्षा में सौदे में भी आप देख लीजिए कि जब हमारी कंपनी बना रही थी, गवर्नमेंट कंपनी बना रही थी, तो वो चीज़ सस्ता आम जनता को भी मिल रहा था। अब वही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसका दाम बढ़ गया। आप एक छोटा सी उदाहरण ले लीजिए, BSNL का जो है, जब BSNL का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, BSNL के आप सिम कार्ड यूज़ करते थे तो आप देखिए फ्री में इनकमिंग की परमानेंट थी, लाइफ टाइम था जो है। आज आप तमाम लिए देखिए 1 महीने बाद बंद कर दिया जाएगा, कई गुना की बढ़ोतरी हो गई। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही अंतर है। लेकिन जनता समझ नहीं रही। जनता कह रही कि जब तक निजीकरण नहीं होगा कोई भी काम सुचारू रूप से और सही तरीके से नहीं हो पाया। आप विदेशों को अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे कितना डिफरेंट है यहाँ से वहाँ तक में। नहीं तो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक सुरक्षा का भी दायित्व तो गवर्नमेंट को होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जब गवर्नमेंट अडाप्ट करेगी, जब सबको फ्री में चिकित्सा करिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास जो सबको चिकित्सा। आज क्यों आप शिक्षा की व्यवस्था में क्यों बड़े लोगों के बच्चे जो है दूसरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? आप प्राइमरी स्कूल में लगाइए। प्राइमरी स्कूल का शिक्षक का जो है उसको लगा दे रहे हैं, आप दिया बाती जलाने के लिए लगा दे रहे हैं, तमाम सरकारी सुविधाओं में लगा दे रहे हैं, करेगा तो पढ़ाएगा क्या? तो आप सरकार जो है स्टेटस को सुधारने की बात करे तब न बनेगा जो है। अगर हमारा सरकार है तो सरकारी तंत्र को मजबूत बनाना उनका दायित्व बनता है। काम तो सब लोग करते आते हैं। आज 45% 50% जगह रिक्त पड़ी हुई हैं, उनको भरना चाहिए। उनको कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग को पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, ये सब मानता है, लेकिन इसके लिए लड़ाई आप लोग कहाँ तक लड़ेंगे? कहीं का कुछ हो नहीं रहा। आप लोग 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या परिणाम निकल के आया या क्या परिणाम देने वाले हैं आप गवर्नमेंट को? देखिए, अभी तो हम सरकार से मांग रहे हैं और हमें उम्मीद पूरी तरीके से कि लोकसभा चुनाव के पूर्व इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे लोगों के जो है संरक्षक एक तरह से देश के कह लीजिए, पूरी उम्मीद है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को ये बहाल करेंगे। और नहीं तो अब धीरे धीरे हम लोग आखिरी अस्त्र हड़ताल की ओर जा रहे हैं। जैसा आपने देखा कि विगत माह से हमने सहमति पत्र भरवाया हुआ है सारे कर्मचारियों से, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो डाक के हों, चाहे वो आयकर विभाग के हों, चाहे तहसील के लोग हों, ब्लॉक के लोग हों, चाहे सफाई कर्मी हों, सभी लोगों ने भरा है सहमति पत्र स्वेच्छा से। ये इस बात की अभी भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अभी समय रहते आप सजग हो जाइए, नहीं तो हम लोग जो है देश का चक्का जाम करेंगे, बंद कर देंगे हड़ताल करके। और इसके बाद फिर जो है हम दोषी नहीं हैं। हमें इसलिए लग रहा है कि सरकार यदि हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है तो सरकार, इसका मतलब सरकार हमें मजबूर कर रही है हड़ताल पर जाने के लिए। और हम लोगों ने भी ये प्रण कर लिया है कि यदि चुनाव तक हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो हम लोग का एक नारा बुलंदियों से चल रहा है कि जो पुरानी पेंशन हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अभी देखिए, इस वक्त हमारे साथ पेंशन बहाली को लेकर जिस तरह से सर ने बताया, कहीं ना कहीं वाकई में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो बड़ी बड़ी वादे कर देती है चुनाव में, लेकिन अगर जब पेंशन बहाली की बात आता है तो कहीं ना कहीं अपने बात से मुकर जाती है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।